सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से चैनल मैथ शिक्षक में। हम लोग कर रहे हैं आज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, find dimension of the garden. Okay, let's start the solution. See, रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें आपका वेरिएबल क्या है बच्चों, लेंथ और विड्थ। तो लेट लेंथ बी x, लेट लेंथ बी x मीटर एंड विड्थ भी y मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, बताओ बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b। ठीक है बच्चों, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन हमें वैल्यू तो इसकी x और y लेनी है हमें, और हाफ द पेरीमीटर कह रहा है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई में अब रख दे रहा हूं अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो गया x प्लस वाई। अब फाइनल देखो, द हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल और हुज लेंथ इज 4 मीटर ब्रॉड, देन इज मिस हो गया है क्वेश्चन में, पेरीमीटर इज 36 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, राइट। सेकेंड कंडीशन चेक करो आप, एक इक्वेशन तो मिल गया हमें, सेकेंड क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, मीन्स लेंथ और विड्थ का डिफरेंस 4 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड कंडीशन हो गया। फाइंड डायमेंशन, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, क्योंकि अब तक कोई ऐसा ग्राफिकल मेथड ही हमें चल रहा है सॉल्व करने के। आपके मेथड हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट सो फार वी आर डूइंग ग्राफिकल मेथड टिल दिस एक्सरसाइज। तो आप देखो कि x इक्वल टू यहाँ के लिए ले लेंगे 36 माइनस वाई। अब इसकी 3 सॉल्यूशन तैयार करो आप, x y, y की वैल्यू कितना लें, थिंक दैट कि मैं 20 ले लिया, तो ये 36 माइनस 20 16, एक बार ले लेता हूँ 16, तो इधर हो जाएगा 20, ओके, और 18 लूँ तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट x माइनस वाई के लिए, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसके लिए एक बॉक्स प्रिपेयर करो आप, 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। सो अगर y को मैं लूं इस जगह पर, चलो 12 लेते हैं, ये हो गया x y को ना 12, तो ये हो गया 4 प्लस 12 इज 16। ठीक है, दूसरी वैल्यू अगर 16 ले y को, तो ये हो गया 20। ठीक है, और अगर इसे ले लो 20, तो ये कितना होगा, 20 प्लस 4 इज 24। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ ग्राफ, सैंपल ग्राफ। परफेक्टली मैं नहीं कहूंगा कि वही आएगा, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज y, y डैश, x, x डैश, राइट। सो मोस्टली वैल्यू मैंने अटेम्प्ट करा है 4 के मल्टीपल में लेने की, तो ओरिजिन ये हुआ, एक ही पोजीशन में 4 के हिसाब से लेता हूँ, 4, 8, 12,
16, 20, 24 एंड y वो भी वैसे ही लेना है 4, 8, 12, 16, 20, 24 क्या बच्चों? सो x is 16 एंड y is 20. 16 जब है तो ये 20 हो गया आपके कहाँ पर आकर रुकना है इसे ऑलमोस्ट इस जगह पर 16, 20. दूसरी वैल्यू x is 20 then y is 16. 20 तो इसके सीध में आप देखो 16 कहाँ पर रुक रहा है यहाँ कोऑर्डिनेट इज 20, 16. ओके नेक्स्ट वन इज 18, 18 इसके बीच में कहीं पर हो गया आपका हाफ पे 18 वो तो 16 और 20 के बीच में 18, 18 कोऑर्डिनेट मार्क करा. अब देखिए बच्चों आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है. ओके नेक्स्ट वन x is 16, y is 12. X is 16 then y is 12. Somewhere here 16, 12. Next one 20, 16. 20 तो 16 यही पोजीशन आ गई आपकी सेम. फिर 24 और 20 24 तो इसके सीध में आप ले जाओ फिर 20 इस जगह. ठीक है तो बच्चों देखो आपके ग्राफ कुछ ऐसे जा रही है. ओके where these two graphs are intersecting each other that gives you value of x and y. अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये परपेंडिकुलर आपको कहाँ पे टच करा एक्स एक्सिस को 20 पर और यहाँ से फिर अगर ड्रॉ करते हो ऐसे सीध में तो 16 पर आ रहा है तो y इक्वल टू 16. ठीक है कंडीशन यहाँ रख के आप चेक करो x प्लस वाई इक्वल टू 36. ठीक है तो इस तरह ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन हमारा फाइंड हो गया डायमेंशन. लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6. पॉज करके नोट कीजिए. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए. तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0 write another equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, second में parallel lines and third is coincident. तो बच्चों intersecting कब होता है जब a1 upon a2 equal to हो नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2. आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है a1 के लिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. ठीक है तो यहाँ पर कुछ भी ले लो आप. सपोज कि यहाँ ले लेते हैं 4x. एक अगल नेक्स्ट इक्वेशन है 4x. ओके तो a1 अपॉन a2 आपका क्या आ गया 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करके. अब कोई ऐसी वैल्यू लो यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में जो कि 1/2 नहीं देगा हमें. ठीक है तो प्लस या 1/2 भी हो तो साइन चेंज कर दो प्लस के जगह वही बात हो जाएगी. ठीक है तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 5y माइनस 9 इक्वल टू 0. ठीक है तो b1/b2 का कंडीशन क्या आया b1/b2 इक्वल टू 3/5. तो देखो 1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है. तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया जो उससे आपको लिखना है. ठीक है नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है. पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है बच्चों
A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। तो इसके अकॉर्डिंग आप बना लो, ठीक है। तो A1 upon A2 यही लेते हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो A1 अपॉन A2 4x ले लिए। अब देखो आप B1 अपॉन B2 बराबर होनी चाहिए, तो इस 3 का जस्ट डबल ले लो प्लस 6y, ठीक है। और दिस शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये माइनस 9 ले लो, यही वैल्यू रखते हैं। तो क्या हुआ, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 मीन्स और 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब C1 अपॉन C2 क्या शो हो रहा है, माइनस 8 अपॉन माइनस 9 इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो देखो ये और ये तो बराबर है पर इसके बराबर नहीं है, तो आपका ये इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये लिख सकते हो। थर्ड के लिए कोइंसिडेंट में क्या होता है बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो देखो आप यही लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसकी लो 4x प्लस 6y, A1 अपॉन A2 यहाँ बराबर था, इसकी मल्टीपल में कोई सा ले लो, यहाँ पर माइनस 16 ले लिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन इक्वल होगी। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3 अपॉन 6 मीन्स 1/2 और C1 अपॉन C2 that is minus 8 upon minus 16, when simplified it gives you 1 upon 2। तो देखो ये कंडीशन पूरा हुआ, तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है लीनियर पेयर का इक्वेशन ये मिल गया। आप कोई और भी सेट कर सकते हो इसमें, सपोज कि यहाँ 6 कर देते, ठीक है, इसको 9y कर देते तो ये 24 हो जाता। इसे अगर आप कर लो 8, ये हो जाता 12 और ये हो जाता फिर अगर 32 4 टाइम तो सब 1/4 आता है। इस तरह सिंपली आप इसे खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। मोटिवेट करते रहें, मेहनत करते रहें।